हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल से आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी को देख रहे होंगे जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की है। वास्तव में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का हर शब्द इतिहास में दर्ज होता है, लेकिन जब वही शब्द समाज की किसी संवेदनशील नस यानी कि धर्म या आस्था से छूते हुए निकलता है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने खजुराहो जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति के मामले में एक टिप्पणी की। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि अब जाकर भगवान से ही प्रार्थना करो। यह एक ऐसी लाइन थी जिसने पूरे देश में हलचल और आक्रोश को जन्म दिया। लोगों ने माना कि यह हिंदू देवता का अपमान है, यह न्यायपालिका की शुचिता का सवाल है और यह समाज की असहिष्णुता का हद भी है। मामला यही नहीं रुकता, क्योंकि CJI गवई सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, वे प्रथम बौद्ध CJI भी हैं। वे शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से आते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया है। इसीलिए उनके हर शब्द जाति, धर्म और पहचान की राजनीति को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह विवाद केवल एक कैजुअल रिमार्क है या फिर यह भारत की धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिकता और न्यायपालिका की शुचिता की परीक्षा भी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या धार्मिक टिप्पणी उचित है, अनुचित है, क्या ये न्यायिक शुचिता के अनुरूप है या ये असहिष्णुता की चरम स्थिति को दिखा रही है। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है UPSC मेंटोर पंकज सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, और UPSC की तैयारी से संबंधित अगर आपको कभी भी कोई सलाह या सहायता चाहिए तो वह भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बैकग्राउंड में चलते हैं, मामला शुरू कैसे होता है ये जानते हैं। वास्तव में मध्य प्रदेश में खजुराहो में जावरी मंदिर है। यह करीब 10वीं शताब्दी का मंदिर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यहाँ भगवान विष्णु की लगभग 7 फीट ऊंची मूर्ति है, जहां पर मुगल आक्रमण के दौरान कहा जाता है कि वह क्षतिग्रस्त हो गई। बेसिकली इसके सर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट से गुहार की कि मूर्ति को बहाल किया जाए, और उसने इसके पीछे जो तर्क दिए वो भी सुनिए। उन्होंने यह तर्क दिया यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर, कला और परंपरा का भी सवाल है। सरकार और ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। अगर संविधान हमें संस्कृति और आस्था की रक्षा का अधिकार देता है तो राज्य की भी यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह इसकी देखरेख करे, और याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय से मांग की थी कि वे ASI को ऐसा करने के लिए निर्देशित करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वह भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मूर्ति का बहाली ये वास्तव में ASI का विषय है, अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। उन्होंने इस याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ध्यान दीजिएगा, इसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह बताया और कहा कि कोर्ट को लगता है कि यह मामला आपने पब्लिसिटी पाने के लिए किया है, न कि इसमें कोई गंभीर कानूनी मुद्दा है। यहां तक सब कुछ ठीक था। मुद्दा आता है तब जब चीफ जस्टिस कमेंट करते हैं। असल विवाद कोर्ट के फैसले पर नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस टिप्पणी से हुआ जब उन्होंने कहा कि आप तो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं, तो जाइए उनसे ही प्रार्थना कीजिए कि वो मूर्ति सही कर दें। यही वाक्य लोगों को व्यंग जैसा लगा और इसे हिंदू आस्था का अपमान माना गया। अब इसी मुद्दे को हम समझते हैं शुचिता और सहिष्णुता या असहिष्णुता के नजरिए से। वास्तव में इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न यह है, एक जागरूक नागरिक और सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के नाते, कि क्या यह न्यायपालिका की शुचिता यानी कि जुडिशियल प्रोप्रिएटी का क्वेश्चन है या फिर यह क्वेश्चन है सहिष्णुता का, असहिष्णुता का, इंटॉलरेंस का। देखिए, अगर हम न्यायपालिका की शुचिता की बात करें तो न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल निष्पक्ष निर्णय देगा, बल्कि वह अपनी भाषा, आचरण और टिप्पणियों में भी गरिमा बनाए रखेगा।
न्यायाधीश का हर शब्द एक प्रेसिडेंट बन जाता है और यह समाज पर दूर तक असर डालता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये जो टिप्पणी है, वास्तव में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहता है कि जाकर भगवान से प्रार्थना करो, तो यह केवल एक कैजुअल रिमार्क नहीं माना जाता। यह जनता को एक संदेश भी देता है कि अदालत धार्मिक भावनाओं को हल्के में ले रही है और उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी कर रही है। ऐसे में न्यायपालिका की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में संविधान की आत्मा यह कहती है कि न्यायपालिका सबसे ऊपर संवेदनशीलता और तटस्थता को रखेगी और उसका प्रतीक बनेगी। इसीलिए अदालतों को रिस्ट्रेंट टू स्पीच बनाए रखना चाहिए। अब अगर हम मुद्दा लेते हैं इसको असहिष्णुता के नजरिए से, तो दूसरी ओर मुद्दा यह भी है कि क्या हम एक लोकतंत्र में इतने असहिष्णु हो गए हैं कि हर टिप्पणी को आस्था का अपमान मान लें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी को अगर हल्के मजाक या व्यंग के रूप में लिया जाए, तो क्या वास्तव में यह इतना बड़ा मुद्दा है कि इंपीचमेंट जैसी बातें होने लगे। आप ध्यान दीजिएगा, आज की न्यूज में आपको कई जगहों पर यह देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति को चिट्ठियां लिखी गई हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंपीचमेंट शुरू किया जाए। उनकी आलोचना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे बड़े बड़े वकील आ गए हैं। तो सोशल मीडिया पर ऐसी बड़ी बड़ी बहस आपको देखने को मिलेगी जहां पर हर बात को रिलीजियस इंसल्ट के नजरिए से देखा जा रहा है। तो क्या ये जो आदतें हैं, ये जो चीजें हैं, जो ट्रेंड है, हमारे समाज को एक असहिष्णु समाज के तौर पर बना रही हैं? और वास्तव में अगर हम देखें तो इस असहिष्णुता की प्रतिक्रिया पर अगर आप नजर डालें तो वास्तव के लोगों के धार्मिक भावनाओं पर आघात लगा है। लोगों को लगता है कि भगवान विष्णु से जुड़े देवता की मूर्ति पर ऐसी टिप्पणी न केवल अनावश्यक थी बल्कि असंवेदनशील भी थी, क्योंकि हिंदू आस्था के प्रतीक हैं लॉर्ड विष्णु। अपमान जैसा अनुभव करने का तत्व भी लोगों ने देखा कि देवता को कहें कि और आप उनसे जाइए प्रार्थना करके कहिए। ये जैसे शब्द कुछ लोगों को न्यायालय, देवी देवताओं और भक्तों की श्रद्धा को हल्के में लेने जैसी घटना दिखाई देती है इसमें। और कई जगहों पर मैंने देखा कि कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर ये मामला दूसरे धर्मों के देवताओं को लेकर होता तो शायद ये मुद्दा ना उठता। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मैं कह सकता हूं कि खराब मामला, इसको बहुत गिरे लेवल का मामला कह सकते हैं, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड को लेकर के भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि वे निश्चित तौर पर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, तो इस वजह से चूंकि वो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान विलिंगली कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन ये इनटॉलरेंस को दिखा रहा है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में इन सारी बहसों को देखने के बाद और समझने के बाद इस बात को भी ध्यान से समझिएगा कि क्या यह मामला केवल एक टूटी मूर्ति और अदालत की टिप्पणी तक ही है, या यह भारत की न्यायपालिका, समाज और लोकतंत्र तीनों को एक तरीके से जज कर रहा है कि जजेस अपनी न्यायिक सीमा, अपनी अभिव्यक्ति की सीमा, अपनी कमेंट की सीमा को निर्धारित करें, समाज अपनी सहिष्णुता को बढ़ाए और लोकतंत्र को बहस का मंच बनाए। वास्तव में अदालत जब अपनी शुचिता खो देती है तो जनता का विश्वास हिल जाता है, और अगर समाज हर टिप्पणी पर असहिष्णु हो जाता है तो लोकतंत्र का दम घुटने लगता है। हमारे संविधान ने हमें दो रास्ते दिखाए हैं। पहला रास्ता यह है कि जहां न्यायपालिका अपने शब्दों को रिस्ट्रेन करे और गरिमा के हिसाब से ही व्यवहार करे, वहीं दूसरा रास्ता समाज यह है कि समाज हर आलोचना, हर टिप्पणी को इतने हल्के में ना ले, उसे सहन करने की परिपक्वता भी दिखाए, और यही लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर संतुलन बनेगा। तो आज का सबसे बड़ा प्रश्न, और यह प्रश्न आपसे है कि क्या यह विवाद हमारे समाज को और सहिष्णु बनाएगा या फिर यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक असहिष्णुता की ओर ढकेलेगा? क्या न्यायपालिका वास्तव में अपनी शुचिता, गरिमा और कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान नहीं रख रही है? क्या समाज न्यायपालिका या किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रति बहुत ही असहिष्णु और कठोर हो रहा है? आप अपने विचारों को टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह बात ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र केवल और केवल बहस से ही जिंदा रह सकता है, केवल और केवल विचारों के आदान प्रदान से जिंदा रह सकता है। तो आप भी अपने विचार अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ा छोटा सा एक अनाउंसमेंट है, एक महत्वपूर्ण बड़ी अनाउंसमेंट है। वास्तव में अनाउंसमेंट है 2026 के यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। यह हमारा लास्ट बैच, जिसमें एनरोलमेंट की लास्ट डेट 20 सितंबर है, वो अनाउंस हो चुका है। इसमें
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण रूप से मिशन सक्सेस सेल चल रही है। अगर आप अच्छे ढंग से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज इस बैच को ध्यान से देखिएगा। इसके सारे ब्रोशर को बहुत पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में पढ़िए। हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। इसमें आपको बुक्स का सेट, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस एवरीथिंग मिलना है। और ये बहुत बड़ी डिस्काउंट पर ऑफर हो रहा है क्योंकि ये हमारा लास्ट बैच है। इसके बाद 26 के लिए आपको कोई बैच नहीं मिलेगा। और महत्वपूर्ण रूप से इसके फीस बहुत कम है। गोल्ड में 7,499 है, प्लेटिनम बैच लेते हैं तो 13,999 है और डायमंड लेने पर मात्र 16,999 है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आप ये बैच खरीदें या स्टडी आईक्यू का कोई बैच खरीदे, चाहे वो ऑप्शनल का हो, जुडिशरी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, आईएएस का हो, 2026, 27 या 28 का हो, आपको हमेशा एक कोड इस्तेमाल करना चाहिए और वो कोड है पीके लाइव। ये फैकल्टी कोड है, इनफैक्ट ये मेरा कोड है और इस कोड को लगाने से आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट हर कोर्स पर, हर फीस पर मिलेगा ही मिलेगा। तो 2026 की तैयारी करने वालों जल्दी से ज्वाइन करिए, लास्ट समय आ रहा है। इसके बाद आपको 2026 के लिए कोई बेहतर बैच नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।